राम राम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो ये कौन देता है? तो ये देता हमें राज्य, राज्य देता है, ठीक है। उसके बाद है कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं? तो वो है भाग नंबर 4 में। उसके बाद जिक्र आ जाए कि राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं वो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक हैं? तो वो है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो कहां से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? वो है आयरलैंड, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है इनमें कल्याणकारी व्यवस्था होती है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनमें क्या होता है? इनमें कल्याणकारी व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में है राज्य के नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में। उसके बाद है अनुच्छेद 37। जो अनुच्छेद 37 है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38। उसके बाद जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 39। उसके बाद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में है पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है? रोजगार और शिक्षा। रोजगार और शिक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41। उसके बाद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या है? प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 में है प्रसूति सहायता। उसके बाद है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या है? अनुच्छेद 43 में है कुटीर उद्योग। उसके बाद है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। उसके बाद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा मुहैया करवाना। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में क्या है? स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित जो है वो किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। उसके बाद जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 48। कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन करना किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 48 में। उसके बाद है अनुच्छेद 48 क। 48 में तो है कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन करना, और अनुच्छेद 48 क में क्या है? वन्य जीवों की रक्षा करना। वन्य जीवों की रक्षा करना किसके अंतर्गत है? 48 क। उसके बाद जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना अनुच्छेद 49 के अंतर्गत है। उसके बाद है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र का पृथक होना किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। उसके बाद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधित शांति और सुरक्षा बनाए रखना राज्य का दायित्व है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखना। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से एक
लेडीज थी जिनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो कि एनी बेसेंट थी वो किस सन में बनाई गई थी, तो ये थी 1917 में। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट कहां से थी, वो आयरलैंड से थी। तो ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व।